जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। और आज मैं आपको सीटीटी एग्जाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ नियम हैं जो आपके हर सेट में पूछे ही जा रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से नियम हैं? जैसे आप जानते हैं कुछ नियम्स हैं, संवरक का नियम, वितरण का नियम, साहचारी का नियम। तो ये सारे नियम हैं आपके पेपर में हर सेट में पूछे गए हैं। तो इनको बारी बारी से बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं संवरक का नियम, क्लोजर लॉ क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर दो जगह लागू होता है, एक तो जोड़ में लागू होता है और एक तो गुणा में लागू होता है। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक संख्या होती है। तो अगर कोई आपसे कहे कि दो पॉजिटिव नंबर हैं, दो धनात्मक संख्या है, तो उनका योग क्या आएगा, तो धनात्मक संख्या ही आएगी। और ये नियम क्या कहलाएगा, इस नियम को कहेंगे संवरक का नियम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जैसे 5+7, 5 भी एक धन पूर्णांक है, 7 भी एक धन पूर्णांक है। तो 5 और 7 दोनों धन पूर्णांक को जोड़ोगे तो 12 आएगा, और 12 भी एक क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी अगर दोनों धन पूर्णांक हैं तो जब जोड़ोगे, ठीक है, तो a भी एक क्या आएगा, धन पूर्णांक आएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो क्या हुआ, एक बार फिर से सुनेंगे। दो धन पूर्णांक, दो पॉजिटिव नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पर आपने सीखा कि दो धनात्मक संख्याओं का योग सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है? तो ये हो गया योग का साहचर्य नियम। ये कौन सा हो गया, योग का संवरक नियम, साहचर्य नहीं, योग का संवरक नियम हो गया। तो ये होगा योग का, इसको हम बोलेंगे क्या, योग का संवरक नियम। इसको बोलेंगे योग का संवरक नियम। ये दूसरा है, ये क्या लिखा, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी एक धन पूर्णांक संख्या होती है, तो इसको बोलेंगे गुणा का संवरक नियम। संवरक नियम ये ठीक, कैसे? जैसे आप देखेंगे ध्यान से, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 3 और दूसरा नंबर लिया 5, 3 और 5, तो दोनों पूर्णांक संख्या है, तो इनको जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या आएगी। सेम वे में अगर मैंने यहां लिखा 5, यहां पर कुछ भी लिख दिया मैंने, अगर मैं इसको वैल्यू में बताना चाहूं, a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर जो आएगा ए बी, तो ए बी भी बच्चों क्या होगा, एक धन पूर्णांक संख्या होगी। क्लियर है? तो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा रहा हूं, संवरक का नियम क्या कहलाता है। ये दो तरह से लागू होता है। अगर दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे आप तो उसका परिणाम सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, इसे कहेंगे योग का संवरक नियम। और अगर दो धनात्मक संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसे कहा जाएगा गुणा का संवरक नियम। एक बच्चों यहां पर ध्यान देंगे, नोट करके यहां पर क्या लिखाया गया है कि ये जो संवरक नियम होता है ये व्यवकलन, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। व्यवकलन मतलब घटाना। ये जो संवरक का नियम है ये घटाने, व्यवकलन में और बच्चों डिवीजन यानी भाग में अप्लाई नहीं होता है। क्लियर होगी बात? चलिए बच्चों देखो, अगर आपको पूरे नंबर यहां पर लाने हैं तो आपको पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे नियम आपको समझ में आने चाहिए, तभी आप आपस में कंपेरिजन भी कर पाएंगे और जो भी नियम वहां पर आपसे पूछा जाएगा उसको आप विधिवत तरीके से दे पाएंगे। तो आइए हम बढ़ते, यहां पर देखेंगे क्रम विनिमय नियम। अभी क्रम विनिमय नियम क्या होता है देखेंगे। तो क्रम विनिमय यानी अगर हम क्रम बदल दें तो क्रम बदलने पर यहां पर क्या लिखा है, दो धन पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका योगफल वही रहता है। यानी दो संख्याएं हैं जो दोनों धन पूर्णांक हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनका अगर हम क्रम बदल देंगे तो उनके योग पर कोई प्रभाव नहीं बदल पड़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे बच्चों यहां पर लिखा है a प्लस बी, तो अगर मैं इसको b प्लस ए लिखता हूं तभी सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल लेते हैं, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 7 कितना होता है, 15 होता है। तो अगर मैं 8 प्लस 7 भी लिख लूंगा तभी भी कितना होगा, 15 ही रहेगा। तो आप यहां क्या समझे हैं कि दो धन पूर्णांक संख्याओं का क्रम बदलने से उनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आप कैसे लिख सकते हैं रूल्स के माध्यम से, इस तरह से a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 इक्वल टू 8 प्लस क्या लिख सकते हैं, 7। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। यही नियम गुणा पर भी अप्लाई हो जाएगा, यही नियम गुणा पर भी अप्लाई हो जाएगा।
यानी ये तो हो गया योग का क्रम विनिमय नियम, और ये गुणा पर भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे 7 इंटू 8 है तो यहाँ पर कितना होगा 56 होगा, और 8 इंटू 7 होगा तब भी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया आपका क्रम विनिमय नियम। आइए हम नियम, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ये, दो यानी 2 या 3 हो जाएंगे यहाँ पर, 3 धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याओं के अलग अलग युग्म बनाकर योग करने पर योगफल नहीं बदलता है। कैसे? स्पेशली यहाँ पर बच्चों 3 संख्याओं पर ये अप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे? जैसे कि मैंने बच्चों यहाँ पर संख्या ले लिया, अभी मैं आपको योग पर सिखा रहा हूं, तो मैंने संख्या ले ली a प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो a प्लस बी प्लस सी क्या मतलब है, इसमें 3 लोग हैं, तो अब मैं इनको ऐसे साथ में लिख सकता हूं, 3 लोग हैं, तो मैं पहले क्या कर देता हूं, सहचर मतलब साथ में, तो पहले मैं बी और सी को एक साथ रख देता हूं और ए को इधर अलग कर देता हूं। तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो अभी मैंने क्या किया था, बी और सी को साथ में रखा था, अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ रख देंगे। क्लियर होगी बात? ध्यान दीजिएगा, मान लो एक बिजनेस कर रहे हैं ए बी और सी, और अभी बी और सी साथ में थे तो ये इधर अलग था, अब इधर क्या हो गया, ए और बी साथ में हो गए तो सी क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब आप देखेंगे दोनों बातें क्या है, सेम है। क्यों सेम है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ए बराबर ले लिया 3, 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 3 प्लस 4 प्लस कर लिया 5। तो कैसे ग्रुपिंग करेंगे, आपने पहले इनको इनको ग्रुप कर लिया, उसके बाद इधर ग्रुपिंग कर ली, अब इनको ऐड को देखो सेम आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट को ऐड करिए, 5 4 कितना, 5 4 कितना 9 और 3, तो यहाँ पर 9 3 कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। और इधर भी देखो 3 और 4 7 और 7 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। तो इसे ही क्या कहा जाता है, योग का साहचर्य नियम। तो साहचर्य में स्पेशली 3 संख्याएं होती हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, हमने ऐसे लिखा ए, पहले हमने लास्ट में 2 की ग्रुपिंग कर दी और फिर इधर पहले ग्रुपिंग कर दी, तो इधर बचा था बाहर ए और इधर बचा था बाहर सी। तो इसे कहा जाएगा बच्चों क्या, योग का साहचर्य नियम। बात यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चों? अब आइए हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं क्या, गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का साहचर्य नियम क्या होता है, तो ये 3 संख्या है बच्चों, यहाँ लिखो आप ए बी और सी, यहां पर भी लिखो a इंटू बी इंटू सी, ध्यान दीजिएगा। और जैसे आपने ग्रुपिंग की थी, यहां भी आप ग्रुपिंग कर दो ऐसे, और यहां पर पहले ग्रुपिंग कर दो, तो इसके मान पर बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं, 3 नंबर यहां पर ले लो, 3 4 और यहां पर 5 ले लो, फिर इधर ले लेंगे 3 गुणे 4, इधर ब्रैकेट में बंद कर दो, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों 5। ध्यान दीजिएगा, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 गुणे 5 कितना होता है, 5 और कितना 20, 20 गुणे 3 कितना हो जाएगा 60 बराबर, और यहां पर कितना हुआ, यहां पर कितना हो जाएगा, हाँ, अब 3 गुणे 4 कितना 12 और 12 गुणे 5 कितना 60, तो यहां पर भी क्या आ गया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो साहचर्य का नियम बच्चों होता है वो योग पर भी अप्लाई होता है और बच्चों गुणा पर भी अप्लाई होता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, बस यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ 3 नंबर है, पहले 2 की इधर हमने अगर ग्रुपिंग कर ली तो 1 इधर बच जाएगा, और फिर मैं अगर इधर पहले की 2 की ग्रुपिंग करूंगा तो लास्ट में 1 बच जाएगा। और लास्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि जो साहचर्य का नियम होता है वो योग और गुणा दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम बढ़ते हैं अगले नियम पर। आइए दोस्तों, यहां पर देखेंगे वितरण का या बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ध्यान देंगे। यहां पर मान लो हमारे पास 3 नंबर है ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, तो ये कैसे अप्लाई होता है, ध्यान देंगे। यहां पर कैसे अप्लाई करना है, ए इंटू बी प्लस सी। अब यहां पर बच्चों इंटू भी है और यहां पर बच्चों क्या है, प्लस है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इस नियम को क्या बोला जाता है, वितरण का नियम क्या होता है, योग पर गुणा का वितरण नियम, योग पर गुणन का वितरण नियम, यानी योग भी है और गुणा भी है, तो इसे योग पर गुणन का वितरण नियम बोला जाता है, योग पर गुणन का वितरण नियम बोला जाता है। ध्यान दीजिए इस बात को। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर बी प्लस सी है, यहां इंटू ए से आप कर रहे हैं, और इसी बात को आप ए इंटू बी
और प्लस ए इंटू सी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे कैसे, अभी आपको मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देंगे। मेन ये है, आपको इस पर आप फोकस करेंगे। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो अब आप ए से जब बी को इंटू कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी, एक ब्रैकेट में ए इंटू बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए इंटू सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए इंटू सी, और बीच में साइन क्या लगेगा, प्लस का। ठीक है, अब आइए हम आपको समझा देते हैं भी, कोई नंबर ले लेते हैं। ये समझ लिया 3, यहां पर कितना ले लिया 4, और प्लस कितना ले लिया 5, यहां पर भी। तो अब आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो एक बार 3 को 4 से इंटू करेंगे, 3 इंटू 4, जैसे a इंटू बी हुआ था। ठीक है, फिर किससे गुणा करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 इंटू कितना करेंगे 5। ठीक, तो अब आइए जरा प्रूव करिए, देखिए बात सही है क्या। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 5 4 कितना आ जाएगा 9, और 9 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ 27 आएगा, बराबर। इधर देखते हैं भाई, इधर तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 चौको कितना 12, यहाँ आ गया 12, और 5 कितना आ गया 15, तो 12 और 15 कितना होता है 27 होता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो बच्चों इस नियम को, इस डिजाइन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। इस क्रम को, इस सीक्वेंस को ये वितरण या बंटन का नियम कहते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, योग पर गुणन का वितरण नियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर योग भी हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज आपको मिलेंगी, जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। पर 2 छोटी चीजें उनको आप समझेंगे। पहली चीज क्या है वो देखेंगे, पहली है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है व्युत्क्रम। इसको आप इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं, या इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अब ये क्या है बच्चों, तो किसी संख्या का व्युत्क्रम या किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो आप जानते हैं a बटे बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b बटे a। ठीक, तो इसको आप उल्टा कर देते ना, तो आप बोलते हैं इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है कि 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसी का रिवर्स क्या होगा 5/3। लेकिन बच्चों की खास बात क्या होती है वो आप समझेंगे। किसी संख्या को जब उसके गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका परिणाम सदैव और सदैव एक मिलता है। जैसे a बटे बी क्या है, ये एक नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक रेशनल नंबर है, और इसी नंबर को इसके व्युत्क्रम यानी b बटे a से क्या करें, गुणा करें, तो इनका प्रोडक्ट सदैव एक आएगा। यानी b से b कट गया, a से a आ गया, तो कितना आएगा, एक आएगा। जैसे यहाँ पर 3/5 था, तो 3/5 को आप 5/3 से गुणा करेंगे, तो 5 से 5, 3 से 3 कटा कितना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक बात याद रखनी है कि अगर किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाएगा तो रिजल्ट जो होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वो सदैव एक आएगा। और इसकी रिवर्स कैसे आप सोचेंगे, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 1 है तो दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में है। क्लियर होगी बात, चलिए ये आप समझ गए हैं। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछी जाती है वो है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये क्या है, तो किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम विपरीत चिन्ह के साथ वही नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम विपरीत चिन्ह के साथ वही संख्या होती है। कैसे, जैसे भैया 5 है, तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा, और ध्यान देना -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बताता हूं, -3/5 का योज्य प्रतिलोम +3/5 होगा, और +3/5 का योज्य प्रतिलोम -3/5 होगा। तो यहां से आपने क्या समझा कि किसी संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का जो आप अगर उसमें ऐड करेंगे तो सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। आप समझते हैं, 5 और -5, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। x है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -x, तो यहां से कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए,
कि उसका मान 0 आए तो उस संख्या का योग प्रतिलोम जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो सेगमेंट था इसमें के जो रूल्स थे वो मैंने आपको बताए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।